वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 9th कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 9.2 सम नंबर फर्स्ट करेंगे। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमने फाइंड आउट करना। इसके अंदर एस पी इज कॉल्ड सेल प्राइस और सी पी हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं अपनी जेब से पैसे पे करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस है, यानी हमने उसकी कीमत लगाई है। 530 रुपीज़ का हमने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा है। सेल प्राइस, उसको ऑब्जेक्ट को हमने आगे बेच दिया। जैसे हम दुकानदार करते, बाहर से माल लेकर आते हैं घर आके, फिर दुकान पे आके उसको आगे बेच देते हैं, वो प्रॉफिट या लॉस भी होता है कई बार। 755 रुपीज़ 50 पैसे में उसने उस ऑब्जेक्ट को बेच दिया। अब ये हमारे पास 530 में ऑब्जेक्ट लेके आया, आगे उसने 755 में बेच दिया, तो यहाँ से कम में लेके आया, ज़्यादा में बेच दिया। इट मीन्स उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा हुआ उसको। कितने रुपीज़ का हम माइनस करके फाइंड आउट करेंगे, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50, यहाँ से 5 और 2 और 225 रुपीज़ 50 पैसे। अब हमने क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है? हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट और लॉस कौन तय करता है? कॉस्ट प्राइस। जो कीमत हम लगाते हैं, पे करते हैं, तो प्रॉफिट यानी कॉस्ट प्राइस ही तय करती, जो कीमत हमारी जेब से निकली वही तय करती है कि हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो बाय में हमारा हमेशा सीपी ही आएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना? 225 रुपीज़ 50 पैसे, और कितने पे? 530 रुपीज़ ही हमारे सीपी है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। जब न्यूमरेटर में से डेसिमल रिमूव करते हैं तो बाय में हमारे पास जितने प्लेस के बाद डेसिमल के नंबर हैं उतने ही प्लेस हमारे पास जीरो को आ जाएंगे। 1 2 यानी 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। 2255 डिवाइड बाई 53। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 42547 कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। जब इसकी प्लेस वैल्यू हम प्योर निकालते हैं 42 प्लेस तक फाइंड आउट करेंगे तो थर्ड प्लेस को रिमूव करेंगे। जब भी थर्ड प्लेस रिमूव होगा, अगर 5 और 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट में एक नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गई प्योर वैल्यू 42.45 परसेंटेज हमारा रुपीज़ के अंदर ये प्रॉफिट आ गया। नाउ बी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या सेल प्राइस दी है एंड सीपी इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो हमने खरीदते वक्त जो कीमत लगाते हैं ऑब्जेक्ट की, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। 12,800 रुपीज़ है। और यहाँ से एसपी सेल प्राइस हमारे पास क्या हुआ? बेचना है हमने किसी ऑब्जेक्ट को कितने? 12,615 रुपीज़ में। अब देखो हमने ज़्यादा में तो खरीदा और आगे जाके कम में बेच दिया। जब पेमेंट लगाई तो ज़्यादा लगाई, जेब में पैसे वापस कम आए, इट मीन्स हमें क्या हुआ? लॉस। तो इसको लॉस भी हमेशा माइनस करके निकलेगा। तो यहाँ से 10 में से 5 गए, 5, यहाँ से 9 में से 8, और यहाँ से हमारा 1, तो 185 रुपीज़ लॉस हुआ। इसी तरह से लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। सेम वही लॉस बाय में जो हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस ही तय करता है हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है। तो 12 यानी सीपी, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉस हमारे पास क्या? 185 रुपीज़ कितने पे हुआ? 12,800 रुपीज़ पे लॉस हुआ है, तो मल्टीप्लाई में 100, 20 से 20 कट, और 185 बाय में 128। इसको डिवाइड करके हम डेसिमल में आंसर लेके आएंगे और आंसर हमारा परसेंटेज के अंदर आएगा। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड सेल प्राइस। सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से कोई एक वैल्यू गिवन है और लॉस या प्रॉफिट जब हमारा परसेंटेज के अंदर गिवन हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग परसेंटेज के अंदर गिवन हो, डिस्काउंट परसेंटेज के अंदर गिवन हो, तो हमारा सबके लिए एक ही फार्मूला अप्लीकेबल होता है, वो हम राइट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सीपी हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना? 750
रुपीज़, और प्रॉफिट हमारे पास परसेंटेज के अंदर गिवन है तो 10%। फार्मूले से हमारा डायरेक्ट निकल जाता है। और एसपी हमें निकालना है, एसपी हमारे पास नहीं है। फार्मूला सबके लिए हमारे पास वही रहेगा, लास्ट वैल्यू जो हमने लास्ट में किया था 9.1 एक्सरसाइज के अंदर, लास्ट वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू और मल्टीप्लाई में 1। प्रॉफिट है तो हम प्लस करेंगे, इंक्रीजिंग था तो इंक्रीजिंग, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बाय में 100। ये फार्मूला हमारा सभी जगह अप्लीकेबल है। अब ये हमने पहचान करने की लास्ट वैल्यू कौन सी है। देखो, सेल प्राइस सबसे पहले आता है हमारा कॉस्ट प्राइस। जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो पहले हमें पहली वैल्यू वही होती है जो हमारी खरीदी गई वैल्यू है। तो ये हमारा क्या हुआ, सीपी हो गया। लास्ट वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट खरीद के आगे हम बेच रहे हैं तो वो हमारी सेकंड वैल्यू यानी लास्ट वैल्यू होगी। ये हमारा एसपी होता है और इसी अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला बन जाता है 1 प्लस में प्रॉफिट बाय में 100। ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है निकालने का। अब इसमें एसपी हमने फाइंड आउट करना है। एसपी तो एज इट इज़ रखेंगे, सीपी की वैल्यू गिवन है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। सीपी की जगह उसकी वैल्यू 750 रुपीज़। 1 प्लस में प्रॉफिट इज गिवन 10%, तो यहाँ बाय में 100। अब ये 750, 100 बन जा 100 प्लस में 10, 110 बाय में 100। 0 से 0 कट, यहाँ पे 0 से 0 कट। 11 5 जा 55, 5 कैरी 77 और 5 82। तो दिस इज़ आवर आंसर। ये डायरेक्ट हमारा आंसर निकलेगा। एसपी इज 825 रुपीज़। इसी तरह से हमारे पास बी पार्ट में होगा, सीपी हमारा गिवन है 8450 रुपीज़। यहाँ पे हमारा लॉस गिवन है 12 एंड 1 बाय 2 यानी हाफ। हाफ क्या था, 12 कंप्लीट, हाफ का मतलब था 0.5। इसको 0.5 में कन्वर्ट कर लो। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे भी 12 टू द 24 और 25 बाय में 2%, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ओके, और हमने एसपी फाइंड आउट करना है। फार्मूला वही, लास्ट वैल्यू यानी सेल प्राइस हमारा लास्ट होता है, इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। 1 लॉस है तो हम माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो हम प्लस करेंगे। प्रॉफिट लॉस बाय में 100। अब इसके अंदर सेल प्राइस तो हमने फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 8450 रुपीज़ गिवन है। 1 अगर ये वैल्यू रखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 25 बाय में 2 और 100 था तो 200 हो जाएगा कि यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई में 100 हो जाए, 200 हमारे पास डायरेक्ट राइट कर देंगे इस तरह से। और पॉइंट में भी राइट कर सकते हो। अब 8450 मल्टीप्लाई में 200 बन जा 200 और उसमें से 25 माइनस है तो माइनस करते हैं। 200 में से 25 माइनस करोगे तो हमारे पास 175 बाय में 200 आ जाएगा। अब इसको हमारे पास सिंगल वैल्यू की, तब हम 0 से 0 कट कर सकते हैं। ये हमारे पास अब 4 2 से कट करके जो भी मल्टीप्लाई रिजल्ट डिवाइड करके जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा एसपी होगा। दिस इज आवर आंसर। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमारे पास एससीपी निकालना, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करना, एसपी इज गिवन है, प्रॉफिट 15%। फार्मूला वही रहेगा, सबसे पहले जो गिवन है वो राइट करेंगे। एसपी इज 9370 रुपीज़, प्रॉफिट इज गिवन 15% और सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करना। अगर फार्मूला माइंड में तो हमें क्लियर है कि फार्मूले की हेल्प से क्वेश्चन इजी होगा। यही लास्ट वैल्यू सेल प्राइस इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 1, प्रॉफिट हुआ तो प्लस प्रॉफिट बाय में 100। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एसपी गिवन है, जो गिवन है वो राइट करें, बाकी की वैल्यू हम फिलअप करके फाइंड आउट करेंगे। एसपी की जगह हम एसपी की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल की जगह इक्वल, सीपी हमें पता ही नहीं है, और 1 प्लस में प्रॉफिट हमारे पास क्या है 15 बाय में 100। अब ये 9370 इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई में 100 बन जा 100, 100 में से फिर 15 प्लस करोगे 115 बाय में 100। अब यहाँ से देखो हमने सीपी फाइंड आउट करना है,
जो लीनियर इक्वेशन आपके माइंड में है तो यानी जो वैल्यू इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि हमें ये वैल्यू निकालनी, इट मीन्स इन दोनों को यहाँ से मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। 9 ये आपका एज इट इज़ रहेगा और CP आपका लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा और ये आपका राइट हैंड की तरफ, सिर्फ इनकी जगह मूव होगी। जिनकी जगह प्लेस मूव करते हैं उनके साइन चेंज होते हैं। यहाँ CP के डिवाइड में तो यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई में ये इधर आएंगे और यहाँ से ये 115 डिवाइड में होगा। अब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो हमारा रिजल्ट आएगा दिस इज कॉल्ड द CP यानी कॉस्ट प्राइस। सेम हमारे पास फाइंड द बी पार्ट में यहाँ पे SP इज गिवन है 4280 रुपीज़। प्रॉफिट इज गिवन है, प्रॉफिट यहाँ पॉइंट के अंदर गिवन है 12.5% और हमने CP फाइंड आउट करना है। फार्मूला वही लास्ट वैल्यू SP इक्वल टू CP मल्टीप्लाई में 1 प्लस में प्रॉफिट है तो प्लस राइट करेंगे, प्रॉफिट बाय में 100। अब यहाँ से SP की वैल्यू गिवन है तो SP की वैल्यू हम राइट करेंगे इक्वल टू CP इज नॉट गिवन, 1 प्लस में प्रॉफिट है 12.5 बाय में 100। अब इनको सोल्व करेंगे हमारे, सबसे पहले सोल्व करने के बाद इक्वल टू CP, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 100 1 जा 100, 100 में से 12.5 प्लस करेंगे हम तो यहाँ से आपका 112.5 बाय में 100। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम मूव करेंगे लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी ये इसके नंबर के पास आएंगे। यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई डिवाइड में था, इधर जाके आपका मल्टीप्लाई में, और ये नंबर मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा और इक्वल में राइट हैंड में सिर्फ हमारा CP ही रहा। इस तरह से हम CP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके जो हमारा रिजल्ट आएगा दिस इज कॉल्ड द CP। Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.